व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हजारों की भीड़ में मस्जिद में घुसकर अकेले हिंदू ने हिला दी सरकार। हिंदू नेता का खुला ऐलान। ओ भैया, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली द साइंटिफिक हिंदू चैनल से है, तो जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना और वीडियो देखते हैं पूरी। और भैया अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। 1 2 3 गो। की कथा में लाल चौक में तिरंगा लहराने वाले उपदेश राणा जी भी पधारे हुए। वो बालक है जिसने लाल चौक में तिरंगा लहराकर पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र की अलग को जगाया है। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारत में लव जिहाद, धर्मांतरण, हिंदुओं को धमकाना, ये आम सा हो चला है कहीं कहीं। लेकिन हर जगह पर समय समय पर कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं, या यूं कहें कि कुछ हिंदू सामने आते हैं जिन्हें देखकर इन अधर्मियों की आत्मा भी झकझोर जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में आपने समय समय पर ऐसे तमाम लोग देखे होंगे जो इस तरह के कार्यों में आगे रहते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारी जगहों पर ऐसे लोग मौजूद हैं और मीडिया में इनके नाम आते भी रहते हैं। लेकिन ये मीडिया ऐसा है जो नहीं चाहता कि ऐसे लोग समाज में हो। जैसे ये लोग सामने आते हैं तो मीडिया इन्हें नेगेटिव तौर पर दिखाने लग जाता है। वहीं दूसरे समाज के लोगों पर ये मीडिया पूरा का पूरा मेहरबान रहता है। आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं उसने अब तक सैकड़ों घर वापसी कराई है, सैकड़ों बेटियों को बचाया है, बहनों को बचाया है जिहादी लोगों से। आज भी इस शख्स का नाम सुनकर जिहादियों की आत्मा कांप जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आपको उस शख्स के बारे में। बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। कमेंट में लिखिए जय श्री राम। स्वागत है आपका आदि साइंटिफिक हिंदू पर और मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज जिस शख्स की बात करने वाले हैं हम, उसका नाम है उपदेश राणा। नाम मैंने पहली बार सुना है। फरवरी को ही इन्हें एक धमकी आई थी जिसमें विशेष समुदाय के शांति प्रिय मसीहा ने इनको कहा था कि हम आपको जान से मार देंगे। इससे रिलेटेड आप यह दैनिक भास्कर का आर्टिकल भी देख सकते हैं। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब इनको इस तरह की धमकियां आई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनको ये धमकियां आती क्यों हैं। इनको दुबई, पाकिस्तान, कुवैत जैसे देशों से धमकियां आती रहती हैं। नए नए नंबर बनाकर जिहादी इन्हें कॉल करते हैं। और तो और एक सबसे बड़े शांति प्रिय संगठन द्वारा भी इनको धमकी आ चुकी है। ये देखिए किस तरह से इनको धमकी आई थी। तू भी मरेगा सुअर क्यों, तू भी मरेगा। फिर वो तेरा हैदराबाद वाला सुअर जो भोगता है ना, बाजा सिंह, वो भी उसका भी बाजा बजाएंगे बेटा। इनसे रिलेटेड हम आपको 2 घटनाएं बताएंगे और ये 2 घटनाएं अपने आप में इस शख्स का परिचय देने में काफी हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं दोस्तों कि कोई व्यक्ति मस्जिद में घुसकर एक इमाम को थप्पड़ जड़ दे? आपको यकीन नहीं होता? तो ये शख्स उपदेश राणा ही वह शख्स हैं जिन्होंने मस्जिद में घुसकर इमाम को थप्पड़ जड़ दिया था। बात थी 2017 की, जब कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम को मस्जिद में घुसकर इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर थप्पड़ जड़ा क्यों, इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि उस इमाम ने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र अगर बनाने की बात की जाएगी तो मुस्लिम भी जिहाद की तरफ बढ़ेंगे। और तो और उसने ये भी कहा था कि मैं हिंदुओं से जबरदस्ती दाढ़ी रखवाऊंगा। इसके बाद समय बताकर, दिन तारीख बताकर उपदेश राणा बंगाल गए थे। और तो और जिस इमाम को इन्होंने थप्पड़ जड़ा था वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का भी खास था। उपदेश राणा जाते हैं, मस्जिद में घुसते हैं और जोरदार तमाचे लगाते हैं इस इमाम को।
तब से इमाम का कोई भी बयान सामने नहीं आया और इसका एक उस समय वीडियो भी सामने आया था जिसको डिलीट कराने की पूरी कोशिश भी की गई थी इंटरनेट पर। इस वीडियो से जुड़ा जो भी अंश हमें मिला वह हम यहाँ पर लगाए दे रहे हैं। यह इमाम था नूरुर रहमान बरकती और वो भी मस्जिद के अंदर। यह थप्पड़ इतनी तेजी के साथ पड़ा था कि इसकी आवाज पूरे देश में सुनाई पड़ी थी। इमाम साहब के हाल क्या हुए थे उसके बाद ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। गुंडों ने मार दिया सर में और घुस के मार दिया, पगड़ी फेंकने की कोशिश की, पगड़ी भी फेंक दिया। और इसके अलावा इनकी हिम्मत की दात आप तब देंगे जब इन्होंने कश्मीर में उस समय जब 370 हटी नहीं थी पूरी तरह से, वहां पर पत्थरबाजी होती थी, एक तरह से कहें तो अस्त व्यस्त माहौल था, लेकिन उस माहौल के बीच में जाकर के भी इन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर भगवा लहरा दिया था। भगवे के साथ इन्होंने तिरंगा भी लहराया था। सोचिए यह वह दौर था जब अलगाववादी ताकतें कश्मीर पर राज कर रही थी, लेकिन तब इन्होंने ना सिर्फ कश्मीर में लाल चौक पे जाके तिरंगा लहराया बल्कि उसके साथ हिंदुओं का परचम भी बुलंद कर दिया और कह डाला कि समय यहाँ पर भी आएगा जब एक बार फिर से भगवा लहराएगा। और आज समय देखिए दोस्तों, देखो। कश्मीर में पुनः तिरंगा और भगवा लहरा रहा है। इसके अलावा ये और भी तमाम कार्य कर चुके हैं। आज भी जहाँ पर कोई हिंदू विरोधी काम होता है तो अगर पता चल जाता है कि वहाँ पर उपदेश राणा आ रहे हैं, तो अगर वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है तो उनको रोकने के काफी ज्यादा प्रयास किए जाते हैं। अभी पिछले साल अप्रैल माह में भी राजस्थान आने से पहले इनको वहां की सरकार ने रोक दिया था, बस वो रामनवमी में शामिल होने जा रहे थे। उपदेश राणा एक प्रमुख हिंदूवादी नेता हैं और काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उपदेश राणा के लाखों फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर जल्दी उपदेश राणा जी को लाएं तो वह भी हमें कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अगर इनका इंटरव्यू होगा तो काफी चीजें खुलासे और काफी चीजें और बातें पता लगेंगी जो अभी तक नहीं पता होंगी। सबसे फनी उसकी दाढ़ी थी, ऐसा लग रहा था गुटखा कुछ पान वान। वहाँ बैठ के वो कह रहा होगा ये क्या हुई वो बर्फ लगा रहा है उसके ऊपर, इसीलिए कहते हैं अगर पता चलता है कि एक थप्पड़ से तो ज्यादा ही था। कोई भी भाषण दे रहे हो तो थोड़े तरीके से नहीं, भाषण तो दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा दो जिसके सर पैर हो भाषण के, ठीक है, ज्यादा घमंड में नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि भड़काऊ भाषण बिल्कुल नहीं होने चाहिए। भाई 80% आबादी है इस देश की हिंदुओं की, और हर तरीके से कल्चरली रिच है हम, हर एक चीज़ है। ये तो यहाँ पर इसलिए काफ़ी लोग वो कन्वर्ट हो गए थे उस टाइम पर, फिर जो आगे का जो जनरेशन आती गई तो फिर वो वही धर्म फॉलो करते गए, तो वो चीज़ें नहीं। तो अगर रूट्स की बात करो तो हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा भैया, उसके बारे में अब हम क्या ही कह सकते हैं। बाकी देखो, मेरा कहने का ये मतलब है कि मिलजुल के रहोगे तो ही ठीक रहेगा, और भड़काऊ भाषण नहीं दोगे तो ही ठीक रहेगा। और मेरे को इनके बारे में सीरियसली पता नहीं था, आज पता लगा इस वीडियो के थ्रू। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा भैया, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, नेशन कम्स फर्स्ट, उसके बाद फिर अपना धर्म भी आता है। लेकिन अगर आप, मेरे को कई लोगों की मानसिकता ऐसी थी, खासकर कुछ मौलानाओं की, कि वो नीचा दिखाना चाहते हैं धर्म को, और वो बहुत ही किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत डेंजरस है, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ऐसे शरारती तत्व अगर आते हैं तो कानून को अपनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हो बुलडोजर बाबा उर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ जी, किस तरीके से वो, मतलब अगर कहीं पे भी दिखता है ना कि कोई हवाबाज है या फिर कोई कर रहा है गड़बड़, तो उनका वही मुझे डाला जाता है कि इस चौराहे पर कुछ करोगे तो अगले चौराहे पे बैठे। हाँ, बहुत बढ़िया वीडियो थी द साइंटिफिक हिंदू चैनल पे, और ऐसी आप इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। बाकी हमें वीडियो शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।